ओबीसी आरक्षित सीटों पर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया थमने के बाद अब सियासत जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो चली है, जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के बीच सियासी संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोनों ही दल इसे लेकर एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में माननीय विवेक तनखा जी ने रखा। उन्होंने जो बात न्यायालय के समक्ष रखी, न्यायालय अपने मन से कोई निर्णय नहीं करता। न्यायालय में जो तथ्य आप रखोगे उस तथ्य के आधार पर न्यायालय निर्णय देता है। और वहाँ पर माननीय विवेक तनखा जी ने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, जो गौली वाला केस था, और उस आधार पर ही फिर सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी के आरक्षण पर स्टे किया है। तो अगर माननीय विवेक तनखा जी सर्वोच्च न्यायालय में ये बात नहीं रखते तो न्यायालय अपनी तरफ से कोई किसी राज्य के बारे में निर्णय नहीं करता, और इसलिए इसके लिए पूरी तरह से कोई दोषी है तो वो कांग्रेस पार्टी दोषी है, माननीय विवेक तनखा जी दोषी है। जो चर्चा में वहां विषय ही नहीं आया। वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय विवेक तनखा जी के बारे में जिस तरह से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। सच बात तो यह है कि हमने यहाँ 6 दिसंबर को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया था कि कांग्रेस पार्टी न्यायालय में नहीं जाएगी, न कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना है। पर कोई पीड़ित पक्षकार जाता है न्याय पाने के लिए तो कांग्रेस पार्टी उसकी मदद करेगी। ये हमारा बड़ा क्लियर कंसेप्ट था। और कांग्रेस पार्टी ने कोई चुनाव रोकने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस पार्टी, हमने उस दिन भी यही बोला था कि आप रोक लगाकर नए सिरे से चुनाव कराइए, सबको मौका मिलना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस विषय पे काम न करके, क्योंकि इनकी सोच तो कुछ और थी, चाल तो कुछ और चल रही थी, और वो अपनी चाल में कामयाब हो गए। यही भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, कल हम वक्तव्य सुन रहे थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहे थे, वो ऐसा अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। हमारे पास तो पूरा वहाँ का जो लाइव, जो वहाँ डिबेट हुआ, सारा हमने डिटेल निकाल लिया है। आप सबको भी हम उपलब्ध कराएंगे। पूरा लाइव का सारा पूरा डिटेल है, किसने क्या बात रखी। कहीं भी एक शब्द पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संदर्भ में जो भी पक्षकार वहां गए थे, जो भी उनके अधिवक्ता वहां खड़े हुए थे, कहीं कोई बात ही नहीं आई। उसके बाद भी इस तरह का निर्णय हो जाना, और मध्य प्रदेश सरकार के जो वहां पे अधिवक्ता, यहाँ तक कि शायद सॉलिसिटर जनरल भी वहां पे उपस्थित थे, और एक शब्द भी इसमें नहीं बोला, और सीधे सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जज हैं उन्होंने सीधे आदेश दे दिया। ये कहीं न कहीं हमारे जो संवैधानिक व्यवस्था, संविधान में भी प्रदत्त है, संविधान में भी प्रदत्त है कि जो पिछड़े हैं, जो वंचित